आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 22 विच इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जरा देखिएगा, वो आपसे क्या कह रहे हैं, इफ द pth, qth एंड rth टर्म्स ऑफ अ जीपी आर a, b एंड c। जरा देखिए, वैसे हमारी फर्स्ट टर्म क्या होती थी, स्मॉल a होती थी, लेकिन वो इस बार क्या कह रहे हैं कि जो pth टर्म है, जैसे फिफ्थ टर्म होती है, सिक्स्थ टर्म होती है, इसी तरीके से कोई pth टर्म है जिसकी वैल्यू उन्होंने हमें स्मॉल a दी हुई है। वैसे हम कॉमन रेशियो को r से डिनोट करते हैं, बट इस बार वो क्या कह रहे हैं, rth टर्म इज c। इसका मतलब r, हम जो कॉमन रेशियो है वो स्मॉल r नहीं ले सकते, तो क्या करें, कैपिटल ले लो। फर्स्ट टर्म को हम क्या करेंगे, कैपिटल A लेट करेंगे, और जो कॉमन रेशियो होगा वो कैपिटल R से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो क्या करोगे, ऐसे लिखोगे, लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी बी A एंड R। बताइए कोई दिक्कत? जो फर्स्ट टर्म है उसको स्मॉल a ना लेकर मैंने क्या ले लिया है, कैपिटल A, और जो कॉमन रेशियो होता था स्मॉल r, उसको मैंने क्या ले लिया है, कैपिटल R। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से वो आपसे क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। वो आपसे कह रहे हैं pth टर्म। भाई एक बात बताओ, nth टर्म क्या होती थी, nth टर्म होती थी ARN-1, लेकिन n को हटाकर वो क्या कह रहे हैं, p पुट कर दो। लेकिन बेटा फर्स्ट टर्म होती थी हमारी स्मॉल a, लेकिन यहां पर क्या है हमारी कैपिटल A। जो कॉमन रेशियो स्मॉल r होता था वो अब क्या है, कैपिटल R, तो कैपिटल RN-1। ये बेटा क्या हो गई हमारी nth टर्म अकॉर्डिंग टू A एंड R। लेकिन वो हमसे क्या कह रहे हैं, भाई pth टर्म बताओ, तो n की जगह पर क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? जिसकी वैल्यू उन्होंने हमें क्या दे दी है, a दे दी है। एनी प्रॉब्लम? अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, AP नहीं, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो कोई दिक्कत, क्योंकि AP अलग चीज हो गया, ये अलग चीज हो गया। यहां पर जरा देखिए, वो हमसे क्या कह रहे हैं भाई, सेकंड qth टर्म होगा कैपिटल R, कैपिटल A, कैपिटल R, Q-1, जिसकी वैल्यू उन्होंने हमें क्या दी हुई है, B दी हुई है। इसको मैंने ले लिया जी सेकंड टर्म। फिर आ जाओ जी rth टर्म पर, तो rth टर्म क्या होगी, AR, कैपिटल A, कैपिटल R, R-1, विच इज इक्वल टू व्हाट, C। ये रही मेरी थर्ड टर्म। एनी प्रॉब्लम? मेरे पास किसकी किसकी वैल्यू आ गई, जरा बताओ। अगर आप क्वेश्चन देखें तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में a की पावर q माइनस r, फिर क्या है भाई b की पावर r माइनस p, फिर क्या है भाई c की पावर p माइनस q। Put the value of A, B and C in this expression। इस एक्सप्रेशन में क्या कर दो, A, B और C की वैल्यू को पुट कर दो, तो क्या होगा जरा देखिएगा। A की वैल्यू क्या है, जरा देखो। A की वैल्यू भाई A R की पावर P माइनस 1, ये A की वैल्यू है, और इसके ऊपर भी तो पावर है, दैट इज Q माइनस R। क्या बात समझ में आ रही है? फिर आ जाइए B की वैल्यू। B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू है A R की पावर Q माइनस 1, और उसकी पावर भी तो है क्या, R माइनस P। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद C की वैल्यू क्या है भाई, जरा देखो, A R की पावर R माइनस 1, और C की पावर भी तो है, देखो ये तो हो गई C की वैल्यू, और C की देखो यहां पे जरा पावर भी तो है कुछ, एंड दैट इज P माइनस Q। एक बार सही से देख लो, अगर कोई भी डाउट लग रहा है तो। अच्छे से क्लियर है? हाँ जी, आपको कुछ डाउट लग रहा है? हाँ देख लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्लियर है सारे स्टेप्स अच्छे से?
आपके फेस से मुझे कुछ लग रहा है गड़बड़, देख लो। आगे बढ़े भाई, यहीं पे करवा देता हूं। एक बात बताओ, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है बचपन से कि a की पावर m हो और उसकी पावर n हो। अगर पावर के ऊपर भी पावर होती है तो वो दोनों क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, लेकिन वो पावर में रहती हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होगा। देखो जरा, यहां पर भी तो पावर के ऊपर पावर है, a की तो पावर है ही नहीं, a की पावर नहीं है तो क्या है फिर 1। तो ये जो पावर है ये इसके साथ भी लिखी जाएगी, तो a q माइनस r, और साथ में क्या है r की पावर क्या हो जाएगी भाई, देखो मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें, तो p की मल्टीप्लाई q से, तो pq, ध्यान से देखना, अगर डाउट लगे तो देख लेना, मैं इरेज कर दूंगा इसको। p को पहले किससे मल्टीप्लाई किया, q से, फिर p को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं किससे, r से, फिर देखो -1 मल्टीप्लाई होगा किससे, q से, तो माइनस q आ जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का क्या आ जाएगा r। ये कहां तक सॉल्व हुआ है, सिर्फ ये वाला पोर्शन सॉल्व हुआ है। अब आ जाओ किस पर, इस पर। ये स्पेस कुछ कम सा नहीं पड़ रहा है? कॉपी पेस्ट है नीचे नीचे, चलो इसको करा देता हूं मैं। ये भाई आगे लिखना, ठीक है, आगे लिखना है आपको, जो मैं नीचे लिख रहा हूं वो आपको आगे लिखना है, ठीक है। यहां पर तो स्पेस का फंडा पड़ रहा है। अब इस पर आ जाओ, ये साथ में मल्टीप्लीकेशन में है। a की पावर क्या है, r माइनस क्यू, और यहां पर r की पावर क्या है जरा देखो, q को मल्टीप्लाई करोगे r से तो क्या आ जाएगा qr, फिर माइनस q मल्टीप्लाई होगा किससे, p से, तो ये क्या आ जाएगा pq, फिर ये -1 मल्टीप्लाई होगा किससे, r से, तो माइनस r, ये -1 मल्टीप्लाई होगा किससे, p से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का p, qr एक जो r माइनस p कहां पर, सेकेंड वाले में, qr माइनस QP माइनस ए की पावर R माइनस पी, मैंने क्या लिख दिया, क्यों लिख दिया, अच्छा R माइनस पी होगा, ठीक है। अब आ जाओ इस वाले पर, देखो ये आगे आपको लाइन में बिल्कुल सीधे लिखते चला जाना है, ठीक है। यहां पर स्पेस नहीं, इसलिए मैं नीचे नीचे लिख रहा हूं, कहीं ऐसे लिखूं आप लोग भी। यहां पर A की पावर कितनी है जरा देखो, P माइनस Q। अब आ जाओ R की पावर, R की पावर देखो कितनी है, R माइनस 1, R को P से मल्टीप्लाई करोगे तो RP, फिर क्या आएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा RQ, फिर -1 P से मल्टीप्लाई होगा तो -P, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का Q। क्या बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, तो बेस सेम Q माइनस R प्लस R माइनस P प्लस P माइनस Q। यहां पर भी देखो R बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, मतलब R की पावर PQ माइनस PR माइनस Q प्लस R प्लस QR। भाई समझ जाओ, मैं इसकी पावर आगे लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं, है मूव करने का इसमें ऑप्शन नहीं है। इसकी पावर आगे लिखनी थी, बट मैं कहां पे लिख रहा हूं, नीचे लिख रहा हूं। आप समझ जाओ कि ऐसा मत कर देना कि आप भी ऐसे ही लिख दो, समझ रहे हो ना कैसे लिखना है। अब जरा देखिएगा कहां पे पहुंच गए हम, QR माइनस, यहां पे लिख दो माइनस PQ माइनस R प्लस P प्लस RP माइनस RQ माइनस P प्लस Q। अब जरा ध्यान देना बेटा, Q से Q कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट, P से P कैंसिल आउट। यहां पर A की पावर क्या आ गई, 0। यहां पर जरा देखो PQ से ये प्लस का PQ
ये माइनस का पी क्यू कैंसिल आउट, ये माइनस का पी आर, ये प्लस का पी आर कैंसिल आउट, ये माइनस का क्यू, ये प्लस का क्यू कैंसिल आउट, आर से आर भी कैंसिल आउट, क्यू आर से क्यू आर भी, तो आर की पावर भी क्या आ गई 0, पी से पी रह गया, कहां गया, पी से पी भी कट गया, ठीक है। तो देखो ए की पावर भी 0 आ गई और आर की पावर भी 0 आ गई, और हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि किसी की भी पावर क्या हो 0 हो तो आंसर क्या आता है 1, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, उतारना थोड़ा ध्यान से क्योंकि चीजें ऊपर नीचे हो गई हैं। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन।